यस, रूट वर्ड नंबर 7, ठीक है। आज स्क्राइब या स्क्रिप्ट से चलेंगे, ये रूट है, ठीक है। हाँ, तो पहला स्क्राइब से बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सब्सक्राइब तो होगा ही, उसमें बताएंगे। सब्सक्राइब, हाँ, इसी से बना, स्क्राइब से ही बना है। नहीं अलग नहीं, इसको कर सकते हैं। सब्सक्राइब यही है। तो ये सब्सक्राइब का मतलब अपना लेना, ठीक है, लिख लेना उस चीज को, सब्सक्राइब कहलाता है। तो सबसे पहले स्क्राइब और सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है वो चीज जानते हैं। तो इसका मतलब होता है टू राइट, टू राइट, लिखना। स्क्राइब या स्क्रिप्ट का मतलब लिखना होता है। स्क्रिप्टेड है मतलब लिखा हुआ है, वही होता है। तो स्क्राइब पहले बनाएंगे, सब्सक्राइब से पहले स्क्राइब बनेगा। स्क्राइब तो क्या होगा? स्क्राइब का मतलब बताओ। डिजाइन करना, टू एक्सप्लोर करना, टू क्रेडिट, क्रेडिट फॉर ए काउच, किसी कारण के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है उसको कहते हैं एस्क्राइब करना। किसी के बारे में बता देना लिख करके, वो एस्क्राइब कहलाता है, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब वो भी लिख करके बताते हैं, ठीक है। तो सब में क्या दिख रहा है? एस्क्राइब, एस्क्राइब, ठीक है। हाँ, सर्कमस्क्राइब अगला लिख लेंगे तो सर्कमस्क्राइब आएगा। सर्कमस्क्राइब, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सर्कमस्क्राइब का मतलब पढ़े होंगे, मैथ्स जब बनाते हैं, टू ड्रॉ ए लाइन अराउंड, टू ड्रॉ ए लाइन अराउंड, टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, मतलब चारों ओर जो लाइन खींचा जाता है उसे सर्कमस्क्राइब कहते हैं। इस प्रकार किसी पॉइंट के चारों ओर जो लाइन खींचा जाता है वो क्या कहलाता है? सर्कमस्क्राइब। पढ़िए, अच्छा, इसी से एक और बनेगा तुमको, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब क्या? वर्णन करना, डिस्क्राइब मतलब बताइए। टू टेल समथिंग और डिपिक्ट इन वर्ड्स, शब्दों में कोई चीज को बयान करना डिस्क्राइब कहलाता है, ठीक है। और बोलो। नेक्स्ट वन प्रोस्क्राइब ले लेते हैं। प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब इसका क्या मतलब होता है? टू कंडेम, टू कंडेम एज हार्मफुल, हानिकारक के रूप में निंदा करना, ठीक है। टू कंडेम उसे करना। कंडेम का मतलब क्या होता है बताओ? निंदा, निंदा करना, ठीक है। उसी के बाद आएगा एस्क्राइब, आएगा तुमको एस्क्राइब। एक और स्क्रिप्ट आ डायरेक्ट उठा लेते। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? बोलो, स्क्रिप्ट का मतलब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, हैंड रिटन, हैंड रिटन स्क्रिप्ट, ठीक। और अब एस्क्राइब का भी मतलब उठा लेते हैं। एक तो टू राइट होता ही है, और स्क्राइबल, एक स्क्राइबल इससे बन गया स्क्राइबल। स्क्राइबल का मतलब क्या होगा? टू राइट केयरलेसली, टू राइट केयरलेसली मतलब बिना ध्यान दिए हुए लिखे जा रहा है। टू राइट केयरलेसली, और इसमें जोड़ना चाहोगे? इसमें जोड़ सकते हो पोस्ट स्क्रिप्ट। कभी सुना है पोस्ट स्क्रिप्ट? ये है कोई एडिशन जो किसी चीज में होता है तो उसे पोस्ट
स्क्रिप्ट कहते हैं किसी चीज में, एनी एडिशन को पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ देखो, तो एस्क्राइब या स्क्रिप्ट का मतलब टू राइट होता है, एस्क्राइब मतलब टू क्रेडिट फॉर ए काउच, किसी भी कारण का जो क्रेडिट किसी को जाता है उसे क्या कहते हैं, एस्क्राइब्ड, ठीक है। और सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है टू ड्रॉ ए लाइन अराउंड, चारों ओर किसी बिंदु के चारों ओर लाइन खींचना क्या कहलाता है, सर्कमस्क्राइब, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइब मतलब टू टेल समथिंग और डिपिक्ट इन वर्ड्स, शब्दों में दिखाना किसी चीज को या कहना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है टू कंडेम एज हार्मफुल, मतलब हानिकारक के चलते उसकी निंदा कर देना, बहुत ज्यादा हानिकारक, उसे प्रोस्क्राइब कर, ठीक है। एक होता है प्रिस्क्राइब भी होता है, प्रिस्क्राइब इसका मतलब बता देना, यहां से ही ले लेते हैं, प्रिस्क्राइब बताओ, बोलो। डॉक्टर जब मेडिसिन देते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, ठीक है। आइए, तो इसके ये हो गया। उसके बाद स्क्रिप्ट का मतलब हैंड राइटिंग, फिर पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब एनी एडिशन, और अस्क्राइब का मतलब स्क्राइबल का मतलब टू राइट केयरलेसली, ठीक है। तो कितना में सब कॉमन क्या मिला हमें, स्क्राइब या स्क्रिप्ट मिला। तो अब जहां भी दिख जाए किसी भी वर्ड में स्क्राइब तो समझ लेना वो राइटिंग से संबंधित है, ठीक है। पर जाएंगे तो एपी का मतलब क्या होता, अपॉन। जैसे अभी कुछ दिन पहले पैंडेमिक आने से पहले क्या आया था, एपिडेमिक। तो हम बनाएंगे एपिडेमिक, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। यहां से एपी से बने एपिडेमिक, ये वाइड स्प्रेड डिजीज, इसको लिख सकते हैं वाइड स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ऐसा बीमारी जो कई जगह फैल चुका हो, एपिडेमिक, ठीक है। और अपॉन, एपी का मतलब सबसे पहले अपॉन होता है किसी चीज पर निर्भर हो, वो बीमारी किसी चीज पर निर्भर हो। इन्फेक्शियस से तो मतलब किसी न किसी चीज पर निर्भर हो, तो एपी लग गया वहां पर, मतलब अपॉन। एपी का मतलब अपॉन, वो बीमारी नहीं रहेगा जो उसका कोई स्रोत नहीं रहेगा, तो ठीक है। तो वही प्रकार एपिडेमिक बना। अच्छा, क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक? पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है? पैंडेमिक में पूरा, हमने एक बार बात किया था, पैन का मतलब क्या होता है, ऑल। पैन का मतलब ऑल, ठीक है, हाँ ठीक है, ऑल जो भी है। और डेमिक, पैंडेमिक तो मतलब सभी लोगों में जो आ जाए, मतलब सभी जगह, ऑल पीपल, ऑल पैलेस, सभी जगह जो बीमारी फैल जाए उसे पैंडेमिक कहते हैं, जो कुछ ही जगहों पर है उसे एपिडेमिक कहते हैं। तो हमारा कोरोना वायरस जो था सबसे पहले एपिडेमिक था, अब बहुत पहले ही पैंडेमिक बन गया, ठीक है। यही पैंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर था। एपिक भी होता है, एपिक वो महाकाव्य। एपिडर्मिस बायोलॉजी में पढ़े हो कुछ दिन पहले, याद है तुम्हें? खड़े समझो। एपिडर्मिस बताओ, एपिडर्मिस का क्या मतलब होता है? बोलो। स्किन से रिलेटेड कुछ है? वेरी गुड। द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन मतलब चमड़ा के या त्वचा के जो बाहरी परत होता है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, यस। यू हैव टू स्पीक, बोलेगा तभी याद रहेगा माइंड में, ठीक है। एपिलॉग्यू, एपिलॉग्यू का मतलब क्या होता है? कल बताएं इस चीज को, बताओ। उपसरांश होगा। उपसरांश, कल क्या बोला? उपसंहार। उपसरांश कंक्लूजन बताया था ना। इसको लिख सकते हैं, एंड कंक्लूडिंग पार्ट एडेड टू लिटरेरी वर्क, एंड कंक्लूडिंग
part added to a literary work। मतलब कहानी को समाप्त करने में जिस भाग का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही एपिलॉजी कहते हैं, ऐड किया जाता है उसमें, ठीक है। क्योंकि उपसंहार जरूरी है, किसी भी चीज का क्या निष्कर्ष निकला। नेक्स्ट बताओ इससे। एपिथेट, एपिथेट का क्या मतलब होता है, बोलो। एपिथेट देखो, एपी भी किसी किसी चीज पर निर्भर रहता है। एपी वही मतलब यहाँ पर एपी आ गया। एपिथेट का मतलब, एपिथेट बताओ। हाँ, ए वर्ड और फ्रेज, ए वर्ड और फ्रेज यूज्ड एज ए टर्म ऑफ एब्यूज। गाली देने में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस टर्म का प्रयोग किया जाता है, वही एपिथेट कहलाता है। और इसी से बना एपिटैफ। हाँ, अब बता, कल ही बात किया था ना इस पर। कब? जिसपे लिखा हो इंस्क्रिप्शन ऑन ए टर्म, इंस्क्रिप्शन ऑन ए टर्म ऑफ ए मेमोरी, किसी की मेमोरी में, किसी के मेमोरी में, याद के लिए। इंस्क्रिप्शन ऑन ए टर्म ऑफ ए मेमोरी, किसी के स्मृति के लिए उसके कवर पर जो लिखा जाता है उसे एपिटैफ कहते हैं, ठीक। डोमिन का मतलब होता है मास्टर। डोमिन मतलब मास्टर। बताओ डोमिन से एक वर्ड। डोमिनेट। डोमिनेट करना। चलिए, कोई अगर जो डोमिनेट कहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब निकल के आया, टू बी मास्टर ऑफ। वहां का वो क्या बन गया, मास्टर बन गया। टू बी मास्टर ऑफ, किसी भी चीज में वो मास्टर, मतलब जिस क्षेत्र में डोमिनेट कर रहा वहां का मास्टर, डोमिनेट करना, ठीक। मतलब प्रभुत्व जमाना वहां पर, अपना ताकत जमाना, टू बी मास्टर ऑफ। और बोलो। डोमिनेशन। डोमिनेशन नहीं, डोमिनेशन वो कर सकते हो, नाउन बन जाएगा फिर वही बात है। डोमिनेट को चाहे डोमिनेशन को, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग। बताओ इसका क्या मतलब होता है। डोमिनेटिंग। हाँ, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग, बहुत ज्यादा कंट्रोल में जो रखता है किसी भी चीज को, उसको कहते हैं डोमिनेटिंग, ठीक। और बोलो, एक ही वर्ड डोमिनेट, उसके बाद सोचो। प्रीडोमिनेट। अगर किसी के पास प्रीडोमिनेट कोई है, प्रीडोमिनेट, तो इसको लिखेंगे टू हैव मोर पावर्स देन अदर्स। दूसरों की अपेक्षा किसी के पास ज्यादा पावर है तो उसे कहेंगे वो तो प्रीडोमिनेट है, मतलब पहले से ही वो ज्यादा उसमें ताकत है तो उसे प्रीडोमिनेट कर सकते हैं। पहले से ज्यादा ताकत। ताकतवर है, इसके पास ज्यादा ताकत है, प्रीडोमिनेट कहलाता है, ठीक है। टू हैव मोर पावर देन अदर्स, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।